हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो स्टूडेंट, अगर आप यूपी बोर्ड 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही वीडियोज़ पर आए हैं और आप वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। देखिए, एक्सरसाइज 7.1 में केवल ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एक फॉर्मूले पर डिपेंड है। वो फार्मूला क्या है पहले उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे इन सभी क्वेश्चंस को। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला। अब यहाँ पे बोला है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको दूरी सूत्र पता होना चाहिए। तो दूरी सूत्र कैसे पता लगाएं। देखिए, मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया हुआ है जहाँ पर मैंने एक पॉइंट ए को इंडिकेट किया हुआ है x1, y1 से और दूसरे पॉइंट बी को दर्शाया हुआ है x2, y2 से। अब यहाँ पर आप देखेंगे मुझे क्या निकालना है, ये दो पॉइंट है ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है ए बी। तो देखिए, मूल बिंदु 0 से पहला पॉइंट ये, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो x1, ठीक है। उसके बाद ये बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये x2, ठीक है। हमने ये बता दिया आपको, ए पॉइंट मूल बिंदु से x1 डिस्टेंस पर है, बी पॉइंट x2 डिस्टेंस पर है। अब आप देखिए यहाँ पर इसी प्रकार ये ए पॉइंट मूल बिंदु से y एक्सिस पर y1 डिस्टेंस पर है एंड बी पॉइंट y2 डिस्टेंस पर है। अब सोचो, ये पॉइंट y2 डिस्टेंस पर और ये पॉइंट y1 डिस्टेंस पर, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी y2 माइनस y1। क्यों? क्योंकि इतनी डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस, ये आपके पास y2 है और ये डिस्टेंस y1 है। तो y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये BC आ जाएगी y2 माइनस y1। ऐसे आपके पास ये पूरी डिस्टेंस x2 है और ये पूरी डिस्टेंस x1 है। तो x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगी x2 माइनस x1 डिस्टेंस। जैसे ही आपके पास x2 माइनस x1 आई, आप देखेंगे ये डिस्टेंस और ये AC दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगी x2 माइनस x1। अब आप यहाँ देखेंगे ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ACB, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आप यहाँ पर ACB में यहाँ यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। तो जैसे ही आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, आप देखें कर्ण AB, कर्ण का वर्ग बराबर लंब BC का वर्ग प्लस आधार AC का वर्ग। अब देखिए, AB का वर्ग आपको निकालना है, तो वर्ग हटाओगे वर्गमूल लगाओगे। अब BC चाहिए, तो BC है क्या, देखिए BC क्या है, y2 माइनस y1 ऊपर स्क्वायर प्लस AC क्या है, AC है x2 माइनस x1। तो AB बराबर हो गया अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए, ये जो फॉर्मूला अभी प्रूफ किया है मैंने, यही है डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब दूरी सूत्र, यही है दूरी सूत्र। अब आप दूरी सूत्र ये पता है आपको, तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। बोर्ड में इस एक्सरसाइज से
हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से देखना। चलिए, अब अगर आप ये समझ चुके हैं तो इसे नोट कर लें ताकि हम एक्सरसाइज को आगे फर्दर प्रोसीड कर सकें। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 2,3 इसमें बिंदु दिया हमें 2,3, तो 2,3 बिंदु लिख लिया हमने। अगला बिंदु दिया 4,1, 4,1 लिख लिया। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी है हमसे, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे ये पहला बिंदु है तो x1, y1 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ये दूसरा बिंदु है तो x2, y2 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हमें तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ए और बी के पॉइंट की। तो हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र द्वारा ए बी क्या होगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, वो है 2। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू क्या है 3। 4 माइनस 2 2 और 2 का स्क्वायर 4। 1 माइनस 3 कितने हुआ, -2 और -2 का स्क्वायर 4। 4 और 4 8 और इसको लिख सकते हैं आप 2√2। तो देखिए कितना इजी सवाल था। आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए स्टूडेंट, अब आपने सेकंड क्वेश्चन को करने के बाद आप थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। तो कैसे करेंगे थर्ड क्वेश्चन को, देखिए मान लो ए पॉइंट दिया हुआ है आपके पास a, b एंड दूसरा पॉइंट b आपके पास दिया हुआ है -a, -b। ठीक है, तो आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो फिर वही काम, आप इसको x1 सपोज कर लो, इसको y1 एंड ये x2, y2। फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र द्वारा, अब दूरी सूत्र क्या होगा, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी x2 की वैल्यू कितनी है -a माइनस x1 की वैल्यू कितनी है a। y2 कितनी है -b माइनस y1 कितनी है b। माइनस a और a माइनस के 2a माइनस b और b माइनस के 2b का स्क्वायर। माइनस के 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर। और आप देखेंगे इनमें से 4 कॉमन है, तो 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 4 का स्क्वायर रूट 2 बचा के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए कितना ही आसान इन दोनों जो दूरी सूत्र द्वारा डिस्टेंस निकाली इनकी कितनी ही आसान तरीके से निकली है और ये सवाल आप कर लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो फिर वही प्रोसीजर अपनाएंगे आप। माना ए पॉइंट 0,0 तथा बी पॉइंट 36,15, तब इनके बीच की दूरी ए बी बराबर अंडर रूट, कैसे निकालोगे, दूरी सूत्र से निकालोगे। तो ये x2 मान लो, इसको y2 और ये x1 इसको y1। तो x2 कितना 36 माइनस x1 कितना 0 प्लस y2 कितना 15 माइनस 0। 36 माइनस 0 यानी 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर 1296 प्लस ये 1200 225 ऐड करोगे तो देखिए 5 और 6
11, 2 और 9 11, 1 12, 2 और 2 4 1 5 1, और इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये आएगा 39। ना स्टूडेंट देखिए, अब हमसे तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निर्धारित कीजिए कि क्या दिए गए बिंदु 1,5, 2,3 और -2, संरेखीय हैं। संरेखीय से मतलब क्या, पहले तो ये जानिए। संरेखीय बिंदु होते हैं मतलब एक लाइन में हो, एक रेखा में हो। जैसे 3 पॉइंट ऐसे हैं, तो ये 3 पॉइंट कभी संरेख नहीं हो सकते क्योंकि ये एक रेखा में नहीं है। लेकिन संरेखी कब होते, जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आते। अब सोचो ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तो ये पॉइंट संरेखी है। अब कैसे प्रूफ करें कि ये संरेखी है, तो देखिए, अगर आपके पास ए बी और बी सी, इन दो को डिस्टेंस फॉर्मूले द्वारा आप निकाल लें, ए बी निकाल लें, ए बी सी निकाल लें, और इन दोनों को सम करें, ऐड करें, तो वो ए सी के बराबर आए, तो आप बोलोगे ये संरेखी है, और अदरवाइज आप बोलोगे ये संरेखी नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन पॉइंट को सपोज कर लेंगे। माना बिंदु ए 1,5, बी 2,3 तथा सी -2, तब आप पहले निकालेंगे ए बी, तब दूरी सूत्र द्वारा पहले आप ए बी निकालेंगे, तो ए बी क्या होगा, देखिए जिनको आप डिस्टेंस फार्मूला में यूज़ करेंगे, तो लास्ट वाले जो बिंदु होगा उसके कोऑर्डिनेट को आप x2 y2 मानते जाएंगे, और पहले वाला जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 मानेंगे। अब यहाँ देखिए ए बी है, तो बी अंतिम बिंदु है, ए प्रारंभिक बिंदु, तो बी के जो निर्देशांक होंगे उनको आप x2 y2 मानेंगे, और ए के जो निर्देशांक होंगे उनको आप x1 y1 मानेंगे। तो देखिए ये x2 y2 और ये x1 और y1। अब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का। देखिए x2 की वैल्यू क्या है 2, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1, y2 की वैल्यू क्या है 3, y1 की वैल्यू क्या है 5। 2 माइनस 1 1 और 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 माइनस 2 हो गया, और माइनस 2 का वर्ग 4, और ये आप ऐड करेंगे तो √5। फिर आप क्या करेंगे, अब बी सी निकालेंगे, तो देखिए बी सी कैसे निकलेगा, अब बी सी जब आप निकालेंगे तो x1 y1 बी को मानेंगे x1 y1, सी को x2 y2, क्योंकि सी लास्ट पॉइंट है और बी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो देखिए x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, -2 का -2 -4 हो गया, -4 का स्क्वायर 16, -11 और 3 कितना हुआ -14, और -14 का स्क्वायर 196। इनको ऐड करो तो 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11 और 1 और 1 2, तो आपके पास आ गया 212। आगे आप निकालेंगे, अब आपने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब आप निकालेंगे ए सी। ए सी देखेंगे तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है ए,
तो इसके कोऑर्डिनेट को x1, y1 और लास्ट पॉइंट है C, तो इसके कोऑर्डिनेट को x2, y2। तो देखिए x2 कितना है -2, x2 माइनस x1 कितना 1, y2 कितना है -11, y1 कितना है 5 और आप इनको ऐड करेंगे तो देखिए -2 -1 हो गया -3 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस -11 और 5 कितने वो -16, -16 का स्क्वायर हो गया 256 और ऐड करोगे 265। तो देखिए ये वैल्यू आ गई। अब आप देखेंगे ये AC की वैल्यू आई है। अगर पॉइंट तीनों पॉइंट संरेख है तो AB और ये BC, ये AB और ये BC ऐड करके ये पूरी AC के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए AB की वैल्यू क्या है √5, BC की वैल्यू क्या है √212 बराबर AC की वैल्यू आप देखेंगे √265। आप इनको ऐड करेंगे, क्या इनका एडिशन इसके इक्वल आएगा? नहीं आएगा, तो ये इक्वल नहीं है। इसलिए A B C संरेख बिंदु नहीं है। चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि दिए गए बिंदु संरेख बिंदु नहीं है। तो देखिए कितने इजियर वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम सेकंड पार्ट में इससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि